गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपनी राइड का तीसरा दिन। पहले दिन हम निकले थे दिल्ली से सागर तक और दूसरे दिन सागर से ये जगह है, कौन सी जगह है ये है आदिलाबाद, जो हैदराबाद से कुछ किलोमीटर पहले है, कुछ नहीं कुछ 100 किलोमीटर पहले होगा। लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज है। आज बेंगलोर निकलने की बजाय मैं निकल रहा हूँ ओंगुल के लिए, क्योंकि हमें जाना है पौंडीचेरी। यहाँ से मैं निकलूँगा ओंगल के लिए, फिर ओंगल से आगे पुडुचेरी जाऊँगा, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता बेंगलोर तक जाने का। जब बेंगलोर जाके फिर मैंने पुडुचेरी की तरफ आना है, तो यहाँ से 800 किलोमीटर बेंगलोर है और फिर वहाँ से शायद 550-600 किलोमीटर पौंडीचेरी है। तो उसके बजाय बेटर है कि मैं 600 किलोमीटर ओंगुल जाऊँ, फिर 400 किलोमीटर वहाँ जाऊँ। तो यहाँ से भी 1100 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से भी 1100 किलोमीटर पड़ता है। तो वो रूट लेते हैं जो कि लेस ट्रैवल है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम अगेन। अभी मैं निकल रहा हूँ आदिलाबाद शहर से बाहर। कल रात मैं इसी रास्ते से अंदर आया था, करीब 4-5 किलोमीटर, जो मेन शहर में होटल था। अब वापस आया हूँ और वापस ज्वाइन कर लूँगा नेशनल हाईवे 44 को। ये सीधा यहाँ से जाएगा हैदराबाद की तरफ और वहाँ से ये टर्न ले लेगा ओंगुल की तरफ। सात बजे निकलने के बाद आदिलाबाद से अभी मैं पहुंचा हूँ। गांव तो मुझे मालूम ही नहीं भाई, ये कौन से गांव आ रहे हैं, कौन से गांव जा रहे हैं, बट ये है कि मैं पहुंचा हूँ अभी कम से कम 40 किलोमीटर और रहते हैं निर्मल के लिए। एक जगह है हैदराबाद और आदिलाबाद के बीच में। मुझे अभी मेन टारगेट निर्मल है, उसके बाद कोई और होगा। निर्मल इसलिए टारगेट है कि मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट भी वहीं कर लूँ। थोड़ा कुछ खाने का मन कर रहा है, क्योंकि रात में मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, बस जूस वगैरह ही पिए थे। तो अब सोच रहा हूँ कि कुछ नाश्ता वाश्ता कर लिया जाए, नाश्ता वाश्ता। वाह भाई, क्या नज़ारे हैं यार, क्या रोड है। करीब 98 किलोमीटर आ चुका हूँ और जाना है ओंगुल। ये कुछ लेफ्ट टर्न दे रहा था, पता नहीं कौन बोल रहा था कौन सा हाईवे बंद है, तो यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाओ। लेकिन मैं मुड़ा नहीं उस रास्ते में, पता नहीं, वो बहुत छोटे रास्ते लग रहे थे, पता गांव गली के। अब देखते हैं आगे कहाँ तक चलते हैं। ये क्या है भाई, पत्थरों का पहाड़, इसकी सारी मिट्टी बह गई, पत्थर ही पत्थर रह गए। हैदराबाद 191, कामरेडी 71। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है कामरेडी ही है, और जो कि यहाँ से 71 किलोमीटर है। वहाँ से मैं ये नेशनल हाईवे 44 को छोड़ दूँगा और ओंगुल की तरफ टर्न ले लूँगा। ओंगुल जाते वक्त हैदराबाद के साइड में कहीं आगे जाके चिताला करके जगह थी, चितौला करके भी जगह थी, वहाँ पे कुछ नेशनल हाईवे क्लोज है। तो उसके लिए ये नेशनल हाईवे 44 से जो एग्ज़िट कर लिया है मैंने, और ये दुब्बक कंटेश्वर रोड है कोई। देखो भाई कहाँ पहुँचाती है रोड तो शानदार है, वन वे है बट ठीक ठाक है रोड। और कब तक वैसे भी हाईवे पे चला चला के मैं बोर हो गया था, तो बेटर है किसी ऐसी जगह पे चलाएं जहाँ थोड़ा कुछ तो एंटरटेनमेंट हो। ओहो, ये रोड भी ख़राब है लगता है आगे से। अच्छा, पब्लिसिटी के लिए सिर्फ वहीं तक रोड बनाई थी। ये गूगल भी ना पता नहीं कौन से रास्तों से घुसा देता। अबे यार, नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, कम से कम स्टेट हाईवे पे तो ट्रांसफ़र कर, सीधा ही भाई ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दिया।
ये तो बिल्कुल गांव का रास्ता लग रहा मुझे, पर टेरिन का मजा लो भाई। हम तो पता नहीं कब पहुंचेंगे, अंगल ना पहुंचते आज। कोई नहीं, 20-25-50 किलोमीटर पहले रुक जाएंगे, 100 किलोमीटर पहले रुक जाएंगे। और रोज़ ही तो हम टारगेट से पीछे जा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। यहाँ सारी दुकानों में कन्नड़ में लिखा है शायद, या तेलुगु में, जिसमें भी लिखा है। कन्नड़ में नहीं, तेलुगु में लिखा होगा, पता ही नहीं चल रहा कौन सी दुकान किस चीज़ की है। बीबी पेट पुलिस स्टेशन, बीबी पेट था यहाँ पे। गेहूँ जो है सड़क पे उग रहा है, वहाँ मिल नहीं रहा, यहाँ पे फेंका हुआ है रोड किनारे। भाई गूगल, तुम ना होते तो मैं हाईवे निकल जाता और कहाँ इन गाँवों को देख पाता जिनमें साइन बोर्ड या घर के आगे पे क्या लिखा है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। अब मैं किसी को क्या बोलूँ, तुम कहाँ ले आए हो मुझे। ये है नेशनल हाईवे 765 DG, और ये इसमें हमें 24 किलोमीटर चलना है। उसके बाद ये हमें ज्वाइन करना है 365B, नेशनल हाईवे 365B। एक्चुअली में जैसे मैंने बताया कि वहाँ कुछ रोड क्लोज़र था, तो इसने मुझे घुमा के ये इधर उधर से और ले जाके उस हाईवे में छोड़ देगा। इस हाईवे की हालत कुछ ठीक लग रही है, तो यहाँ थोड़ा खींचते हैं, क्योंकि पहले जहाँ लेके आया था वो तो गली कूचों से लेके आया मुझे यहाँ तक। अंगुल जा रहा हूँ। अंगुल। हाँ, एक्चुअली में बेंगलोर जाना था, रामेश्वरम जाना था। मुझे बेंगलोर जाना था, बेंगलोर से रामेश्वरम जाना था। फिर मैं पौंडीचेरी जाने के लिए इधर से आ गया अंगुल से, और रास्ता बंद था, तो पता नहीं मैं कहाँ से जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। सूर्यापेट से जा। सूर्यापेट से अच्छा, मुझे तेलुगु में भी प्रॉब्लम है ना, तो मुझे ये नाम जो है याद नहीं हो रहे हैं। मैप से जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू। यार मैंने देखा YouTube को लेके ना बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों में। कम से कम ये तीसरा बंदा है जिसने मुझे रोका, भाई कहाँ जा रहे हो आप, YouTube कर रहे हो, अपना चैनल बताओ। मैं कहता हूँ यार इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हुआ कि तुम मेरा चैनल देखो, डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। लेकिन वो कहते नहीं सर बताओ आप। एक दो तो ऐसे मिले जो कह रहे थे कि सर हम भी घूमना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से फंसे हुए हैं हम। यार यहाँ सिटीज़ का तो पता ही नहीं चल रहा कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है, क्योंकि सारे नाम जो हैं वो तेलुगु में लिखे हुए हैं। तेलुगु ही है शायद, हाँ। तो मुझे पता ही नहीं कौन सी जगह है ये, कौन सी। अब मैप देखो, या तो लगातार मैप लगा के रखो, तो बीच बीच में बंद कर देता हूँ, क्योंकि एक तो बैटरी बचती है, दूसरा उसमें जो बार बार दिमाग में रहता है ना, अरे भाई मुझे 7:30 बजे पहुंचना था, अब मैं लेट हो गया, 7:45 बजे पहुंच रहा हूँ, अब 8 बजे पहुंच रहा हूँ। तो वो उस चीज़ से मैं उस कंपटीशन में नहीं रहना चाहता। भाई नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा, हो सकता है मैं 6 बजे कहीं होटल लेके रह जाऊँ, है ना। तो अब मैं लेट तो हो ही गया हूँ, तो अच्छे तरीके से लेट हूँ। क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, वाह। हाँ, ट्री की एक लाइन बनी हुई है वहाँ से। बहुत देर से मैं नेशनल हाईवे 365B पर ही चल रहा हूँ, और गूगल बाबा बोल रहे हैं कि अभी हमें 12 किलोमीटर और चलना है। यानी 12 किलोमीटर तो बोला होगा, उसके बाद भी बोलेंगे कोई कट आ रहा होगा, तो
ये लेफ्ट में मत जाओ, राइट में मत जाओ। भाई इस देश में सिर्फ चमकते हुए हाईवे नहीं है, कुछ ख़राब रास्ते भी हैं। ये कुछ ज़्यादा ही गहरे गड्ढे हैं भाई, ये इसमें चला गया तो कांड हो जाएगा। अरे बाप रे, अभी 3:30 बज रहे हैं और मुझे लगने वाले हैं 4 घंटे, 4.5 5 घंटे करीब। अभी ये सूर्यपेट के पास हूँ कहीं, अगर ये मैप आप देख पा रहे हैं तो ये उसे बाईपास कर रहा है। ज़्यादा जगह के नाम तो मैं खुद ही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई गूगल में नज़र आए तो बता देना कि मैं कहाँ पे हूँ। ओके, ये मुझे यहाँ से राइट टर्न जाने को कह रहा है। पता नहीं वो रिवर है या लेक है, रिवर तो नहीं लग रही है, लेक ही लग रही है। भाई ये गूगल भी ना कहाँ कहाँ जंगलों में घुसा देता है यार। अभी अच्छा खासा हाईवे चल रहा था, उससे उतार के नीचे भेज दिया। नहीं भाई कहाँ ले जाएगा ये देखो अच्छा वाला इस हाईवे पे चल रहे थे ग्रीन वाले, ये कट मार के पता नहीं कहाँ को ले जा रहा भाई। अभी हमें किसी दूसरे हाईवे पे ज्वाइन कराएगा। एक छोटी रोड से ये उससे बड़ी रोड पे आ गए। और शायद इस बड़ी रोड से उससे भी बड़ी रोड पे आ जाएंगे थोड़ी देर में। गूगल आंटी मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना, ये तुमने कहाँ किस गांव में घुसा दिया मुझे भाई। यार ये समझते नहीं है कि आदमी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। नेशनल हाईवे से उतरा, स्टेट हाईवे पे डाल दिया, इंटरनल हाईवेज पे डाल दिया, कनेक्टिंग हाईवेज पे डाल दिया, और ये जो पता नहीं कौन सी रोड है 2 शहर या गांव को जोड़ने वाली, उनमें भी डाल दिया। भाई ये नहीं चल रहे ऐसे।
इस व्हीकल डॉक्यूमेंट चेकिंग ने कम से कम मेरा आधे से 1 घंटा वेस्ट किया और एक बार फिर लगातार तीसरे दिन मैं अंधेरे में ही होटल पहुंचा। और देखो ये है रूम जिसमें मैं ठहरा हूँ, ये है होटल मयूरी। ये इसकी एंट्रेंस है और ये एक छोटा सा बेड है। ये सारा सामान मेरा फैला हुआ है अभी। ये छोटा सा रूम है और ये इसका वॉशरूम है। प्राइस की बात कहूँ तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है प्राइस। इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट एसी है, साफ़ सुथरा है और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑन द वे है। यहाँ से सीधा निकलेंगे पौंडीचेरी के लिए, सीधा हाईवे जा रहा है, तो ये इसकी एडवांटेज है।